नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रेड वॉर शुरू हो गया। चीन ने कह दिया, जो जंग लड़नी हो लड़ लो। आपको अगर चाहिए तो टैरिफ की जंग वो भी कर लो, हम तैयार हैं। ट्रेड की जंग करनी है वो भी तैयार हैं। अगर कोई और जंग करनी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सीधा निशाना कि मिलिटरली भी लड़ना हो तो आओ लड़ लो। अब पीछे हटने का सवाल नहीं पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि इस जंग का क्या कोई अंत है, या ये जंग एक और पागलपन की जंग है, एक और बेहूदगी की जंग है। मुझे लगता है कि जो बातें कही जा रही हैं और जिस ढंग से चीन पर, मैक्सिको पर या फिर कनाडा पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, और 2 तारीख से भारत पर भी टैरिफ लग जाएंगे 2 अप्रैल से, और डिक्लेयर करके किए जा रहे हैं, तो हालात तो बहुत खराब है इस मामले में देखा जाए तो। ऐसे में भारत की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। अगर कनाडा बोल सकता है, मैक्सिको बोल सकता है, कनाडा के ट्रूडो, मैक्सिको की शेनबॉम, ब्रिटेन के कीर स्टार्मर, फ्रांस के मैक्रो साहब, सब अपने अपने तरीकों से बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन, उनकी जो चीफ है उर्सुला वॉन डेर, वो अपनी बात कह रही हैं। लेकिन सब ने तैयारी कर ली है। इस युद्ध में सब खड़े हो गए हैं। ये भी एक महाभारत है, एक विश्व युद्ध है। लेकिन चीन की जो बात कही हुई है वो अपने आप में अब बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। शायद पूरी दुनिया ने उस बात को सुन लिया है कि अगर ये जंग है तो जंग सही, टैरिफ वॉर है तो टैरिफ वॉर सही, ट्रेड वॉर है तो ट्रेड वॉर सही। अगर इतने से भी प्यास नहीं बुझती है तो कोई और जंग ले लो मिलिटरली, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। शायद दुनिया अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रही है कि अब यहां पर बहुत ज्यादा झुकने से फायदा नहीं है। लेकिन ऐसे में भारत के द्वारा चुप्पी साधना, अपने मंत्री पीयूष गोयल को वहां भेजना और ये कहना कि हम उनसे कुछ रियायतें लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उधर पीयूष गोयल पहुंचते हैं और इधर 2 अप्रैल की डेट भारत के लिए सेट कर दी जाती है कि 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारत की कृषि, भारत के डेयरी उद्योग और भारत के छोटे उद्योग जो हैं, उनका डेथ वारंट दरअसल साइन कर दिया है ट्रंप ने। आप मानो या ना मानो, डेथ वारंट साइन कर दिया है और हम उसके ऊपर भी चुप हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। शायद हमें यह लगता है कि हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें यह भी महसूस होना शुरू हो गया कि शायद हम चुप रह के वॉर जीत सकते हैं, लेकिन चुप रह के हम अपना गला तो जरूर कटवा सकते हैं, लेकिन वॉर नहीं जीत सकते, क्योंकि सामना आपका जिस अपोनेंट से है वो इस समय अपने हर वाहियात पने को पार कर चुका है, उसकी सीमा पार कर चुका है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप सही हैं और आप उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर तो खुदा ही बचाए। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं अल्टीमेटली। लेकिन भारत की कोई भी टिप्पणी ना आना भारत की एक बेहद कमजोर स्थिति को शो कर रहा है। हालांकि भारत के कुछ डिप्लोमेट्स और कुछ और विशेषज्ञ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत बड़ा गेम खेल रहा है और तुम उसको मिसअंडरस्टैंड मत करो। भारत बड़ा गेम नहीं खेल रहा है। भारत एक किस्म से एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसके आगे पीछे घूमना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि भारत को भी बात करनी पड़ेगी। चुप रहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। शुक्रिया।